हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी गद्य नामक हिंदी काव्य नामक पुस्तक में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ये कुछ दोहा चौपाई छंद में कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इन्हीं का हम आज अध्ययन करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि सुत स्नेह होइत वचन उतु संकट परे हूँ नरेश, सकहूँ तायुस धरहूँ सिर मेटहूँ कठिन कलेश। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में राम जो है माता पिता की आज्ञा से वन जाने के लिए वन जाने की आज्ञा थी इसको सिरोधार्य करते हैं, मतलब वन जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वही कहते हैं सुत स्नेह होइत वचन उत, कि इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन कि सुत स्नेह, सुत मतलब पुत्र, स्नेह मतलब प्रेम। इधर पुत्र का स्नेह या पुत्र का प्रेम, इत वचन, और उधर जो है वचन है। अगर वचन का पालन करते हैं तो पुत्र का स्नेह याद आ जाता है। पुत्र के स्नेह की बात करते हैं तो कहते हैं कि वचन झूठा चला जाएगा। इत संकट पर्यो नरेश, ऐसे संकट में राजा नरेश मतलब दशरथ इस संकट में पड़ गए। एक तरफ राम के प्रति उनका घनिष्ठ प्रेम और दूसरी तरफ से कैकेयी को दिया हुआ वचन, इन दोनों बातों के बीच में जो है वो राजा दशरथ बहुत तरह से असमंजस संकट में पड़ गए कि क्या किया जाए। और सकहूँ ता आयुष धरहूँ और सिर मेटहूँ कठिन कलेश। और कहते हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का सिरोधार्य करो। सकहूँ ता आयुष धरहूँ सिर, अगर तुम कर सकते हो तो क्या राजा की आज्ञा को धरहूँ सिर, सिरोधार्य करो, मतलब राजा की आज्ञा को मानो। मेटहूँ कठिन कलेश, और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। जो इनका ये बड़े असमंजस में हैं, बहुत दुखी हैं, तो ऐसा करो तुम राजा की आज्ञा को सिरोधार्य करो और उनका जो दुख है, क्लेश है, वह उनका मिटा दो। फिर आगे चौपाइयों में क्या कहते हैं कि निधर की बाइटी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान वचन सरनाना, मानहु महीप मृदुलक्ष समाना, जन कठोर पनु धरहु शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर वीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरनी निठुराई, मन मुस्काए भानि कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बागु विभूषण, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनहि मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अब क्या कहते हैं कि निधरा की बैठी कहीं कटुभानी, कैकेयी जो है वो राजा दशरथ के पास बैठी हुई और कटुबानी कह रहे। निधरा बैठ कहे कटुबानी, कि कैकेयी जो है बेधड़क, उसमें किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। राजा की इतनी स्थिति खराब है और कैकेयी को किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा। वो निधड़क राजा के पास जो है वो बैठी है बेधड़क।
निधरक वही पे धड़क, बैठी कहे कटवानी, और जो है कट वचन पे कट वचन कहते जा रही है कि राजा ऐसे कट वचन कह रही थी कि इनको बहुत राम से प्रेम है, राम के जाने पर इस तरह से बैठे हुए हैं कि राम लगता है कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे इस तरह से रुष्ट हैं, हमसे कह रहे हैं कि तुम अब मेरे सामने कभी मत पढ़ना, ऐसे वचन जो है वो प्रयोग कर रहे थे राजा दशरथ। और कई जो है सुना रही थी राजा दशरथ को। और सुनत कठिनता अति अकुलानी, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो गई। कैकेयी के उन कठोर वचनों को सुनकर जो कठोरता थी, सुनत कठिनता, कठिनता या जो कठोरता थी वह अति अकुलानी, वो भी व्याकुल हो गई। इतना कैकेयी जो है कट वचन प्रयोग कर रही थी, उस समय बोल रही थी राजा दशरथ। और जीव कमान वचन सरनाना, जीव धनुष है, कमान का मतलब हुआ धनुष, उसके जीव क्या थी, जैसे धनुष हो, और वचन उससे जो वध शब्द निकल रहे थे वो लग रहे थे जैसे उस धनुष से बाण छोड़े जा रहे हैं। कि जीव कमान वचन सर नाना, जीव धनुष है और वचन जो हैं बाण हैं, तीर हैं। और मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना, कि मानो राजा को कोमल निशानी के समान है, ठीक। जिह्वा जो है वह धनुष है, सर मतलब बाण होता है या तीर, तीर जो वचन जो है वो, ठीक। इसका अर्थ ऐसे भी निकालते हैं कि जो जीव रूपी धनुष रूपी जीव से नहीं, जीव रूपी धनुष से बाण रूपी वचनों को राजा दशरथ रूपी कोमल हृदय को निशाना बना रही थी, है ना। रूपक अलंकार में बात कही गई है कि जीव कमान वचन सर नाना, कि मानो मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है कि मानो महीप मृदु लक्ष्य समाना, कि मान लीजिए कि मानो महीप मतलब राजा, मृछ मतलब मृदुल या कोमल, लक्ष्य समान, मान लो कि कोमल राजा जो थे वो उसका लक्ष्य थे, और राजा इतने सरल स्वभाव वाले जो थे वो उसका लक्ष्य थे कैकेयी के। और जन कठोरपन धरे शरीरु, मानो स्वयं कठोरतापन वीर का, श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा। कि जनु कठोरपन, की जानो मतलब माँ जानो कि कठोरपन, स्वयं कठोरपन धरे, कठोरपन ने शरीर धारण कर लिया हो, कठोरता ने शरीर धारण कर लिया हो। और सिकहीं धनुष विद्या बर वीरु, और जो है किसी वीर पुरुष को जो है धनुष विद्या जो सिखा रही हो, बड़ी कठोरता के साथ धनुष विद्या सिखा रही, मतलब उसमें कहीं गलती करने की या कहीं गलती करने की कोई नहीं मान योग्य गलती, मतलब बड़ी कठोरता के साथ, बड़े नियमों के साथ जो है धनुष विद्या सिखाया जा रहा है, कठोरता के द्वारा। और सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठ मनहु तनु धर निठुराई। और राम जी को सब हाल सुनाया, ऐसे ही बैठे बैठे कैकेयी ने राम को पूरी हालत बताई कि मैंने वो दो वरदान मांग लिए, पहले भरत को राजगद्दी मांगी, दूसरे राम को तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। और राजा के बस ये सुनते हुए ऐसी स्थिति हो गई, पहला वचन तो ठीक था लेकिन तुम्हारे वनवास में राजा को बहुत समस्या है। ये ऐसे ऐसे कैकेयी ने राजा दशरथ को, राम को ये बातें बताई, सब प्रसंग जो है राम को सुनाया। बैठी मनोह तनु धरी निठुराई, और मानो की निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए, और उसमें कैकेयी की ये बात कहते उसके मन में किसी भी प्रकार की उदासी नहीं, किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं, किसी भी प्रकार की सोच नहीं, शंका नहीं कि मैं राम के लिए क्या मांग रही, एकदम निष्ठुर बैठी हुई थी। और ये प्रसंग राम को सुनाया, उसने बताया। मन मुस्काए भानुकुल भानु, और राम ने क्या किया, भानुकुल भानु, राम सूर्य कुल के सूर्य, वही भानुकुल के भानु वही है, भानु मतलब सूर्य, भानुकुल के भानु मतलब सूर्य कुल की सूर्य। राम मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए,
और राम सहज आनंद निधानु, और रामचंद्र जो मन ही मन मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित, ऐसे राम सहज आनंद निधानु, राम बड़े ही सहज हैं, वो आनंद निधानु, और आनंद सब मतलब आनंद से रहे, पूरे आनंद विधान से। राम को भी इन बातों को सुनकर किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ राजपाट छोड़कर वन वन में भटकूँगा, ऐसा राम ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अरे ये तो इसमें कौन से बहुत बड़ी बात है ना। बहुत आनंद के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए रहे। बोले वचन विगत सब दोषन, और फिर उन्होंने सब दुखों को दूर करते हुए जो है मधुर वचनों से बात कही अपनी। बोले वचन विगत सब दूषण, सब दोषों से रहित होकर उन्होंने वचन कहे। क्या बोले कि मृदु मंजुल जन बाग विभूषण, ऐसे जैसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि मानो वाणु से भूषण ही थे, मतलब वाणी के मानो वाणी के भूषण थे। मृदु मंजुल जन, मतलब ऐसे मृदु मधुर वचन उन्होंने बोले कि जन बाग विभूषण, मानो कि वो जो थे वाणी के भूषण थे, आभूषण भूषण थे। हाँ ठीक है, ठीक। फिर कहा सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, हे माता सुनो वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, यह बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य है उस पुत्र का। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, हे जननी या हे माता, कैसे कह रहे हैं कि हे जननी सुनो कि वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। सुत बड़ भागी, वह सुत मतलब पुत्र, बड़ भागी मतलब बड़ा भाग्यशाली है। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता और पिता के वचनों को अनुराग करता हो, मतलब प्रेमी हो या पालन करने वाला, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता और पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। और तनहि मातु पितु तोष निहारा, और दुर्लभ जननी ही सकल संसारा, कि माता पिता को की आज्ञा क्या पालन करना है। तनहि मातु पितु, तने मतलब हो गया पुत्र, और माता मतलब माता, पितु मतलब पितु, तोष निहारा, तोष निहारा का वही अर्थ है कि संतुष्ट करने वाला या उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, कि वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता, उनके दुखों को निवारण करने वाला हो या उनको संतुष्ट करने वाला हो। दुर्लभ जननी सकल संसारा, हे जननी हे माता सारे संसार में दुर्लभ है, कि ऐसा पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो और या फिर उनको संतुष्ट करने वाला। ऐसा पुत्र इस संसार में बड़े दुर्लभ है। ये थी इसकी व्याख्या। अब फिर आइए विशेष में सबसे पहले लिखेंगे भाषा। भाषा लिखी गई है अवधि में। छंद है दोहा चौपाई छंद में ये बातें कही गई। जहाँ पर जन जानो मन मानो कई जगह पर आया है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। उपमा अलंकार में ऊपर भी बात कही गई है तो वहाँ पर जहाँ के समान समान सदृश, ठीक, सहज ऐसे आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। बाकी जहाँ पर मनोह महूप मृदुर, ठीक, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कोई दिक्कत इन पंक्तियों में? फिर जो है अगले दोहे में क्या कहते हैं तुलसीदास कि मुनिगण मिलन विशेष वन हो सब ही भांति हित मोर,
तहि महु पित आयुष बहुरी सम्मत जननी तो। अब क्या कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष वन। राम कहते हैं कि अगर वह वन को जाएंगे, वन में विशेष प्रकार के अनेक मुनियों से बात होगी, मिलना होगा। ये राम ने ये नहीं कहा कि वहाँ बड़े दुख हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमको वन भेजा जाएगा तो वहाँ बहुत से मुनि मिलेंगे। अब मुनि राज्य में तो रहेंगे नहीं, वो तो भाई जंगलों में ही रहते थे, वही अपनी कुटिया बनाते थे, एकांत में बढ़िया से रहते थे। कहा अगर वन जाएंगे तो वहाँ बहुत प्रकार से मुनि मिलेंगे और उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन होंगे। कि मुनिगण मिलन विशेष वन, अगर वन जाएंगे तो वहाँ पर विशेष मुनियों के दर्शन प्राप्त होंगे। और सबही भांति हित मोर, सभी प्रकार से हमारा हित ही है, कहीं पर मुझे अपना अहित दिखा ही नहीं, सब प्रकार से मेरा कल्याण। वहाँ एक ऐसे ऐसे मुनि होंगे, ऐसे ऐसे विद्याएं मिलेंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान मिलेंगे, तो वहाँ भी अपना हित ही होगा, अहित कहीं नहीं, सब जगह कल्याण ही कल्याण। तेहि महु पितु आयुष बहुरी और सम्मत जननी तोर। उसमें फिर पिता की आज्ञा और माता तुम्हारी सहमति हो, और उसमें पिता की आज्ञा हो, उस वन जाने में क्या पिता की आज्ञा हो और माता की भी सहमति है कि वह वन जाएगा, तो दोनों तरह से हित ही है। वहाँ एक तो मुनियों के दर्शन होंगे, माता की आज्ञा का भी पालन होगा, पिता के वचनों का भी पालन होगा, और मेरा भी कल्याण ही कल्याण वहाँ है। तो वहाँ जाना मेरे लिए तो सभी जगह हितकर ही वन जाना। फिर कहा कि भ्रतु प्राण पिहि गावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊ बन ये सहु काजा, प्रथम ज्ञानहि मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरुंड कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत लेहूँ विश्व मांगी। तेउ न पाई उस समय चुकाही, देखूं विचारि मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होतु प्रतिदिन मोहि महतारी। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोरि शपथ तोहि कछु सति भाऊ। अब क्या कहते हैं तुलसीदास पंक्तियों में कि भरत प्राण पी पावहि राजू, कि प्रेरे प्राणों से प्रिय भरत जो है वो राज्य पावे। कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, कि प्राणों से प्रिय भरत जो है वो राज्य पावे। सब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज मैं विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मतलब मैं आज ईश्वर भी जो है वह मेरे अनुकूल है कि भरत को जो है वो राज्य मिले। और सब विधि, सब विधियों से मतलब सब प्रकार से, विधि मतलब विधाता या ईश्वर या ब्रह्म कुछ भी कह सकते। मोहि सन्मुख आजू, हर प्रकार से मेरे अनुकूल है। आज विधाता सभी प्रकार से मेरे अनुकूल है। जौ न जाऊं वन ऐसहु काजा, कहा कि यदि ऐसे काम के लिए मैं वन ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। ये राम कह रहे हैं कि जौ न जाऊं वन ऐसहु काजा, मतलब ऐसे काम के लिए अगर मैं वन नहीं जाता हूँ, प्रथम गिनहि मोहि मूढ़ समाजा। मूढ़ मतलब मूर्ख।
तो मैं उन मूर्खों में पहला आदमी गिना जाऊंगा कि ये पहला आदमी मूर्ख है जो इतने अच्छे कामों के लिए भी नहीं जाए। उन मूर्खतों में मेरी गिनती होगी, ये राम कह रहे। सेवहि अरुंड कल्प तरु त्यागी। फिर क्या कहते हैं राम, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋणकी की सेवा करता हो। अरंडु मतलब वही ऋणकी, ऋणकी वृक्ष, ऋण का वृक्ष नहीं देखा है? कौन सा, कैसा होता है? हाँ, मान लीजिए जिसको पहला जुगाड़ा जाता है होलिका में, शायद ऐसे ही होता है। रेणु को, उसी को शायद कहते हैं, है ना, ऋण का। सेवहि अरुण कल्पतागी, मतलब ये ऐसे ही होगा जो कल्प वृक्ष, मतलब कल्प वृक्ष से जो मांगो वो प्राप्त होता है ना। तो वही कल्प वृक्ष को छोड़कर जो वो रेंडी का वृक्ष जो है वो उसकी सेवा करिए, उसको पूंजी। और परिहर अमृत ले ही विष मांगी, वो समझ ली कि परिहर अमृत, जो अमृत को त्याग कर विष मांग ले। अगर मैं नहीं जाता हूँ मन, तो इसी प्रकार से है जैसे कल्प वृक्ष को छोड़कर जो है रेंडी के वृक्ष को सेवा करे और अमृत को त्याग कर जो है विष की मांग करे, इस प्रकार से होगा वो। तेऊ न पाई उस समय चुका है। फिर कहते हैं कि हे माता, तुम मन में विचार करके देख लो, फिर महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। तेई न पाए अस समय चुकाही, देख विचार मात मनमाही। हे माता, तुम अपने मन में ऐसा विचार कर लो, सोच लो कि वह कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे अवसर को छोड़ दे। वह मूर्ख भी ऐसे स्तरों को नहीं छोड़ेगा, ऐसे अवसरों को नहीं छोड़ेगा। वह मूर्ख भी समझ जाएगा कि हाँ ये बात अच्छी है, वो मूर्ख भी ऐसे अवसरों को नहीं छोड़ेगा। और मैं तो इतना आज्ञा पालन पिता पुत्र हूँ, ठीक है, सहनशील हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, मैं तो इन बातों को छोड़ ही नहीं सकता। फिर क्या कहा, अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, और निपट विकल नर नायक को देखे। फिर कहता है, हे माता, मुझे केवल एक ही दुख है, एक बहुत विशेष दुख है। अम्ब मतलब माता, एक दुख मोहि विशेषी, मुझे केवल एक विशेष दुख है, विशेषी मतलब विशेष। और निपट विकल नर नायक को देखी, कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर, मुझे कहता है मुझे केवल एक ही दुख है कि राजा इतना व्याकुल क्यों है, बस यही दुख है, बाकी और कोई दुख नहीं है कि राजा इतना मेरे लिए व्याकुल क्यों है, बस। थोड़ी ही बात पित ही दुख भारी, होई प्रतीत न मोहि महतारी। कि मुझे थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतना दुखी हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता इतने क्यों दुखी हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वही कहा है, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, इस छोटी सी बात के लिए पिता इतने बड़े दुखी हैं। होत प्रतीत न मोहि महतारी, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि क्या मुझे, कि हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़े दुखी हैं। कि होत प्रतीत न मोहि, मुझे प्रतीत मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी माता से कहते हैं कि कैसे, कि हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, पिताजी इतनी छोटी बात के लिए इतना परेशान। राउ धरि नहीं, राउ धीर गुण उदाधि अगाधु, भा मोहित ही कछु बड़े अपराधो। फिर क्या कहते हैं कि राम, कि महाराज तो बड़े ही धीर और समुद्र में जैसे अपार गुण वाले, ठीक, उदाधि मतलब होता है समुद्र। राव धीर, राजा तो बड़े धीर हैं, ठीक, और उदाधि अगाधु, और गुण उदाधि अगाधु, और उनके अंदर जो है समुद्र के जैसे उसमें अथाह गुण है। वो तो समुद्र है, समुद्र जैसे अनेक रत्न होते हैं, वैसे उनके हृदय ऐसा है कि उसमें अनेकों हृदय में उनमें अगाध गुण, अनगिनत गुण है।
वो कहते हैं कि भा मोहिते कछु बड़ा, कहते हैं कि मुझसे कोई बड़ा अपराध ही हो गया होगा, इस कारण से पिता इतने दुखी हैं। भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, कैसा लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, कि मेरे वन जाते समय भी राजा मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। ओ मोरी शपथ तो ही कहूँ सत्य भाऊँ, कि हे तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच मुझे ये बात बता दो कि राजा इतना दुखी क्यों हैं। अगर इस छोटी सी बात के लिए दुखी हैं तो इसमें तो पिता की आज्ञा मानना और माता की आज्ञा मानना तो ये तो बालक का कर्तव्य है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है। वो पूछते हैं कि माता तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच ये बात बता दो। मोर शपथ तो हिकत सत्य भाऊँ, है माता तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरी कसम है कि तुम मुझे सच सच बात कहो। ठीक, यहीं पर जो है वो तुलसीदास में जितना अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित पंक्तियाँ थीं, दोहे चौपाई छंद, ये समाप्त होते हैं आज तुलसीदास। ठीक है।